बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी क्लास 10th। चैप्टर नंबर 2 का अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। पौधे कैसे होम्योस्टैसिस करते हैं। ये बात याद रखनी है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ये करैक्टर है कि वो होम्योस्टैसिस करते हैं। वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, वो थर्मो रेगुलेशन करते हैं और वो एक्सक्रीशन करते हैं। और ये करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये करैक्टर नहीं है होम्योस्टैसिस वाली, तो वो नॉन लिविंग थिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। पौधे जो हैं वो इन्वायरमेंट में होने वाली कोई भी तब्दीली होगी तो उसका रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। इवन के पौधों को पता चलता है कि दिन है या रात है। दे रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट। वो दिन और रात के मुताबिक रिस्पॉन्स देते हैं, रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। और वो अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, यानी इंटरनल जो बॉडी है उनकी वो मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि इंटरनल बॉडी होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखती है। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टैसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। ये बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने बॉडी के अंदर पानी और दूसरे केमिकल्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस मटेरियल का होम्योस्टैसिस कर सके। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टैसिस। यानी होम्योस्टैसिस किसके लिए करना है? वाटर और दूसरे केमिकल्स के लिए करना है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब पौधे अपने अंदर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकालते हैं? रिमूवल, निकालना, जिस्म से बाहर निकालना। बाहर निकालना। इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन is utilized in photosynthesis and hence it is not waste product। दिन के वक्त पौधे क्या करते हैं? पौधे सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसने ग्लूकोज को तोड़ना है। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और साथ एटीपी बनेगी। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। यानी वेस्ट प्रोडक्ट से क्या मुराद है? ऐसा प्रोडक्ट जो पौधे को नहीं चाहिए, वेस्ट है, जो बॉडी से बाहर निकले। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी दिन के वक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड ये
फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हुई। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है दिन के वक्त, स्पेशली एट डे, दिन के वक्त। लेकिन रात को क्या होगा, अल्टीमेटली रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है। अब रात को लाइट नहीं है। एट नाइट इट इज़ सरप्लस बिकॉज देर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रात हो गई, अब रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होनी, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन तो हो रही है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अब वो सरप्लस है, अब वो फालतू है, अब वो वेस्ट है, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होनी। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी रात के वक्त। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। अब जाहिर बात है, ये मेसोफिल, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आ जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी, यानी सेल से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये बाहर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो अल्टीमेटली ये बाहर आ जाएगी, सेल से बाहर आ जाएगी बाय डिफ्यूजन। किसके ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए। इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, यंग स्टेम्स कहते हैं ऐसी स्टेम को जो अभी बनी है, अभी निकली है, नई बनने वाली स्टेम, छोटी स्टेम, छोटी स्टेम। CO2 escape out through stomata, CO2 स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आ जाती है। इन यंग रूट्स CO2 diffuses through general root surface, especially root hairs। और जो ऐसी जड़ें जो नई बनी हैं, छोटी छोटी जड़ें जो नई बनती हैं पौधे में, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जड़ों से बाहर निकल जाती है। जनरल सरफेस, पूरी जो जनरल सरफेस होती है रूट्स की, तो फिर रूट हेयर के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, बाहर निकल जाती है। O2 इज़ प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल। O2 ये मेसोफिल सेल है, यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, सिर्फ दिन के वक्त। दिन के वक्त क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है और साथ फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट, ये क्या हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए, ये रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है, साथ वाटर है और प्लस ऑक्सीजन है। अब दिन के वक्त अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। और जाहिर बात है, फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन इसकी प्रोडक्ट है। O2 इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस होती है मेसोफिल सेल में, क्योंकि मेसोफिल सेल के अंदर भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। ये मेसोफिल सेल है, इनमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है। O2 is produced in mesophyll cells only during daytime as a byproduct of photosynthesis। देखते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट,
रिएक्टेंट थे, जिसकी वजह से इनके रिएक्शन से ग्लूकोज बनी, पानी बना और ऑक्सीजन बनी। अब जो ऑक्सीजन है ये प्रोडक्ट है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, अब ये जो ऑक्सीजन है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी। द मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ O2 थ्रू स्टोमेटा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ऑक्सीजन की वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाएगी। अब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, के एक्स्ट्रा वाटर कैसे बाहर निकलता है? वी नो दैट प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, हमें मालूम है कि पौधे जो पानी है वो जड़ों के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, एंड इज आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। पानी सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में भी बनता है। अगर यहाँ पर देखा जाए सेलुलर रेस्पिरेशन में ये पानी एज ए बाय प्रोडक्ट बना, फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर पानी रिएक्टेंट है, यहाँ पर फिर दोबारा फोटोसिंथेसिस में ये फिर पानी बन गया। यानी जो वाटर है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में एज ए प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस में जो पानी है एज ए रिएक्टेंट भी, एज ए बाय प्रोडक्ट भी है। एंड इट इज आल्सो प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी पानी बनता है। प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी, पौधे क्या करते हैं? पौधे अपने सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल की जो सबसे बड़ी करैक्टर है कि प्लांट सेल के सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस साइड पर होता है। वैक्यूल, पौधे अपने सेल के वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी को स्टोर कर लेते हैं। यानी ये स्टोर H2O, ये पानी को स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो वैक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर डालता है। ये प्रेशर किस पे डालेगा? साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म प्रेशर डालेगा सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन प्रेशर डालेगी सेल वॉल के ऊपर। इस प्रेशर की वजह से सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड, सख्त हो जाएगा, ताकि पौधे के सेल टर्जिड रहे, सख्त रहे और पौधे का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो वाटर का बेसिक रोल क्या हुआ? जो बेसिक रोल है वाटर का, टू प्रोवाइड द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, यानी पौधे के सेल्स को टर्जिडिटी फ्राहम करना, ताकि पौधे के सेल टर्जिड हो जाए, सख्त हो जाए, ताकि पौधे का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। अगर पौधे के सेल से पानी निकल जाए तो पौधा क्या हो जाएगा? विल्ट हो जाएगा, पौधा मुरझा जाएगा। इसलिए वाटर जो है ये बहुत ज़रूरी है पौधे के सेल्स की टर्जिडिटी के लिए। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी, टर्जिडिटी सख्ती, ताकि पौधे के सेल टर्जिड रहे, सख्त रहे, ताकि पौधे का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, पौधा बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, पौधा मुरझाए ना। एक्स्ट्रा H2O इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। याद रखने वाली बात है कि पौधे जड़ों के ज़रिए 100% वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। 99% पानी को ट्रांसपायर करते हैं,
1% पानी को इस्तेमाल करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पौधों से कैसे रिमूव होता है? वो ट्रांसपायरेशन के जरिए रिमूव होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होती है? द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स, के लीव से पानी का वाटर वेपर्स की शक्ल में बाहर निकल जाना या रिमूव हो जाना। एट नाइट यूजुअली ट्रांसपायरेशन डू नॉट अकर, रात को क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती, बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज, बहुत से पौधे क्या करते हैं? पौधे अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, या स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो पानी बाहर आ ही नहीं सकता। जब स्टोमेटा क्लोज, इफ देयर इज ए हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर इंटर द रूट एंड इज अकमुलेटेड इन जाइलम वेसल, पानी जो होता है वो रूट हेयर के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है और जाइलम वेसल्स के अंदर अकमुलेट हो जाता है। हमें पता है कि जाइलम टिश्यू क्या करता है? ये पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इस तरह से जैसा कि ये जड़ है, ये जड़ है, ये ऊपर प्लांट है, ये जड़ है, ये इसमें ये जाइलम वेसल है, जाइलम ट्यूब है, ये जाइलम ट्यूब है। अब अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी है तो पानी क्या करेगा? पानी ये H2O, पानी ये जाइलम ट्यूब के अंदर या जाइलम वेसल के अंदर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। यानी जाइलम वेसल जो है, ये जो जाइलम ट्यूब जो जड़ के अंदर है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। अकमुलेटेड, इकट्ठा हो जाना इन जाइलम वेसल। सम प्लांट सच एज ग्रासेस फॉर दिस वाटर थ्रू स्पेशल, सम प्लांट सच एज ग्रासेस for this water through special pores present at leaf tips or edges such as grasses, कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे ग्रासेस वगैरह, घास वगैरह, ग्रासेस वगैरह रिमूव वाटर। कुछ ऐसे पौधे जैसे घास वगैरह हो गया, घास, स्ट्रॉबेरी वगैरह के पौधे जो होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे, ज़मीन के ऊपर अटैच होते हैं। सच एज ग्रासेस रिमूव वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स, यानी ये घास का पत्ता है, ये घास का पत्ता है, ये जो घास का पत्ता है इसका ये एज है या ये किनारा है, यहाँ पर ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं। इन ख़ास किस्म के जो पोर्स हैं, इन पोर्स को वैसे हम हाइड्रोथॉल्स कहते हैं, यानी कि वाटर सेक्रेटिंग और वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स कहा जाता है। ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं। थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट लीफ टिप्स, लीफ की टिप के ऊपर या फिर एजिस के ऊपर, एंड फॉर्म ड्रॉप्स, और क्या बनते हैं? यहाँ पर पानी के कतरे बनते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे ग्रासेस वगैरह और स्ट्रॉबेरी के पौधे, उनके अंदर जो पानी बाहर निकलता है वो कैसे निकलता है? उनके पत्तों के ऊपर, पत्तों के टिप के ऊपर, टिप या एज, ये टिप या एज है, यहाँ पर ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हाइड्रोथॉल्स कहते हैं। इनसे पानी जो होता है वो कतरों की शक्ल में निकलता है, कतरों की शक्ल में, नॉट इन ए वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, कतरों की शक्ल में। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। अब आगे गुटेशन, क्या गुटेशन क्या होती है?
वो पत्ते जैसे कि घास के पत्ते या स्ट्रॉबेरी के पौधे के पत्ते, उनके जो पत्ते होते हैं उनके पत्तों की टिप के ऊपर या एज के ऊपर ख़ास किस्म के पानी के जो कतरे बाहर निकलते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि घास का पत्ता हो गया या स्ट्रॉबेरी का पत्ता हो गया, उसकी टिप के ऊपर ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं, उन पोर से पानी के ड्रॉप का निकलना गुटेशन कहलाता है। द अपीयरेंस ज़ाहिर होना ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव, पत्ते के किनारे के ऊपर, टिप के ऊपर या एज के ऊपर पानी के कतरों का ज़ाहिर होना या पानी के कतरों का निकलना इज कॉल्ड गुटेशन। इसे क्या कहते हैं? इसको गुटेशन कहते हैं। गुटेशन इज नॉट कंफ्यूज विद ड्यू। गुटेशन का ताल्लुक ड्यू ड्रॉप से नहीं है, यानी शबनम के कतरों से नहीं है। शबनम के कतरे कैसे बनते हैं? शबनम के कतरे उस वक़्त बनते हैं जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, पानी के जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर पत्तों पे गिर जाते हैं। इसलिए ड्यू ड्रॉप्स अलग चीज़ है, गुटेशन अलग चीज़ है। गुटेशन इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज विद ड्यू। जो गुटेशन है वो ड्यू ड्रॉप नहीं है, शबनम के कतरे नहीं हैं। विच कंडेंस, यानी हवा में जब नमी बहुत ज़्यादा होती है, जब हवा में पानी के वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये पानी के वेपर्स इकट्ठे होते हैं और पत्तों पे गिर जाते हैं, उन्हें हम शबनम के कतरे कहते हैं। बेटे अब हम रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करेंगे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? सच वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होता है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान पैदा होता है, क्योंकि हर सेल में क्या करना है? केमिकल रिएक्शंस करने हैं। देखो, प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। इसको डिस्कस करने से पहले एक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेटे फॉरेस्ट को या प्लांट्स को इन्वायरमेंटल बफर्स कहा जाता है। इन्वायरमेंटल बफर्स वो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, यानी एयर के अंदर जितनी भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। और ख़ास तौर पर पौधों में जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो प्राइमरी ऑर्गन हैं जो कि उन पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट, पौधे क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट को अकमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं इन देयर बॉडीज़, अपनी बॉडीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर स्पेशली लीफ, स्पेशली लीफ। और ये वो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो कि हार्मलेस है, नुकसान नहीं होता पौधे को, इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, जो किसी में हल नहीं होता, यानी पानी में हल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है जो कि पत्तों के अंदर क्रिस्टल की शक्ल में अकमुलेट हो जाता है। मैं इसको दोबारा आपको क्लियर करवाता हूँ। ये देखो बेटे, ये सेल है, ये पौधे का सेल है, ये पौधे का सेल है, और ये सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है। तो पौधे के जो पत्ते होते हैं, पत्ते के जो सेल्स होते हैं, ये पत्ते का सेल मैंने बनाया हुआ है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। यानी पत्ते के जो सेल्स होते हैं उन सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, इस वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल या मेटाबॉलिक वेस्ट अकमुलेट होता है। यानी
पौधे के सेल के अंदर जो वैक्यूल है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मेटाबॉलिक वेस्ट को अकमुलेट करता है, इकट्ठा करता है, और इसी के अंदर ही कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स, जैसा कि टोमेटो है, टोमेटो का जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं उन पत्तों के सेल्स में कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट होता है। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली, वो पौधे या वो दरख्त जो हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं। पत्ते गिराते क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि पत्तों में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल या मेटाबॉलिक वेस्ट अकमुलेट हो जाता है। उस मेटाबॉलिक वेस्ट या उस वेस्ट से जान छुड़ाने के लिए पौधे क्या करते हैं? पौधे हर साल अपने पत्तों को गिरा देते हैं, और ये जो पत्ते हर साल गिरते हैं इन पत्तों को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है एक्सक्रीटोफोर। वो पौधे जो हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं और इन पत्तों को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। एक्सक्रीटोफोर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल और मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, और ख़ास तौर पर किसान या फार्मर इन गले सड़े पत्तों को या एक्सक्रीटोफोर को इकट्ठा करते हैं और फिर खेतों में एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली, हर साल अपने पत्ते गिराते हैं। द एक्सीटिव प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल, जैसे ही पत्ते गिरा देते हैं तो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी निकल जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रीजन्स, कुछ और भी वेस्ट मटेरियल है जो कि पौधे निकालते हैं बाहर, उसमें रीजन्स हैं। रीज़न है ये रेड कलर का होता है, इसके बहुत से कलर होते हैं। दैट डिपेंड अपॉन द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, ये डिपेंड करता है कि पौधे की कौन सी स्पीशीज़ है। ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, और येलो भी होता है, और ग्रीन और रेड कलर में भी होते हैं। जैसे कॉनिफर के ट्रीज़, कॉनिफर के जो ट्रीज़ होते हैं ये ख़ास तौर पर हमारे जो हाई लेवल पे माउंटेन्स जो हैं, ये जो मरी, अयूबिया, कागा, नथिया गली, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉनिफर के ट्रीज़ हैं। इसके एग्जांपल क्या है? पाइन का दरख्त, जो कि बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं, बड़ी लंबी लंबी स्टेम्स होती हैं। उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है या बाहर निकलता है उसे रीजन्स कहा जाता है। गम्स कीकर से निकलती है। लेटेक्स क्या है? A milky usually white fluid that is produced by cells of various plants, एक मिल्की और आमतौर पर वाइट कलर का फ्लूइड होता है जो कि बहुत से पौधे के सेल्स निकालते हैं। बाय रबर प्लांट, रबर का जो प्लांट होता है वो लेटेक्स निकालता है। एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? कार्निवोरस प्लांट्स वो होते हैं such plants which feeds insects, ऐसे पौधे जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसलिए खाते हैं ये पौधे उन जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की मिकदार कम होती है। अब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये हशरात को या दूसरे छोटे छोटे एनिमल को खाते हैं ताकि उनमें से नाइट्रोजन ली जा सके। म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट्स, म्यूसिलेज क्या है? ये भी चिपचिपाहट वाला मादा होता है, चिपकने वाला मादा होता है। एंड लेडी फिंगर, और ख़ास तौर पर लेडी फिंगर कहते हैं
भिंडी को, भिंडी से भी चिपचिपाहट वाला मादा निकलता है। ये जो चिपचिपाहट वाला मादा होता है या लेसदार मवाद निकलता है, इस लेसदार मवाद को म्यूसिलेज कहा जाता है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।